फिर उसको बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹7.5 का स्टॉक है, 5% की बेहतरीन रैली और एक हाई वॉल्यूम में खरीदारी यहाँ पर हुई है। बात करें सुज़लॉन की तो वीक मार्केट में भी यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है। इस वीडियो में बात करेंगे क्या खरीदारी करके यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, यानी चार्ट पैटर्न में एक अच्छा न्यूट्रल जोन बना हुआ था, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आज के आप देखिए कल के चार्ट में बनी है हमारे सामने। क्या यहाँ से स्टॉक दोबारा से अपना हाई लगाएगा? क्या यहाँ से स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, दोनों ही बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सुज़लॉन की तो एक बेहतरीन स्टॉक बनता जा रहा है हमारा धीरे धीरे। खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए ओनली बायर्स की लिस्ट में आ जाता है कई बार तो ये स्टॉक हमारा, और गिरावट हुई, शार्प फॉल आया वहां से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट का जो असर है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर भी देखने को मिला है हमें। मार्केट जब वीक रहती है तो उसका असर छोटे बड़े सभी स्टॉक्स पर पड़ता है, बट उसके बावजूद भी सुज़लॉन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 4.9% के आसपास का यहाँ पर आप देखिए ओनली बायर्स यहाँ पर आए हैं। ₹7.5 का हाई लगाया स्टॉक ने और शार्प डिक्लाइन यहाँ पर आया था, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बात करें चार्ट पैटर्न की, देखो कई सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस समय पर ना, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं पॉलिटिकल इको पॉलिटिकल जो सिचुएशन है हमारी यहाँ पर, इको पॉलिटिकल इन द सेंस कि यार हमें जो चीजें करनी है इंटरनेशनल, जो हमारे गोल्स हैं उनको जो अचीव करना है। इंटरनेशनल गोल्स इन द सेंस कि हमें अपना कोल जो प्रोडक्शन है, कोल प्रोडक्शन इन द सेंस कि यार जो हमारा कार्बन एमिशन है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और कोयले से बनाई हुई जो बिजली है उसको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, उसको कम से कम करना पड़ेगा। टाटा पावर अच्छा काम कर रहा है उस समय पर, उस फ्रंट में रिन्यूएबल सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है उनका, और वही एक चीज फायदा कर रही है सुज़लॉन को भी इस समय पर, क्योंकि रिन्यूएबल्स को लेकर के जितनी सरकार सीरियस दिखाई देती है, जितना हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरियस दिखाई देती है, उतना कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, उतना बड़ा फैक्टर आपके सामने नहीं हो सकता है। और वही एक बड़ा कारण है कि सुज़लॉन में लगातार बाय कॉल्स आती रही हैं। चाहे कोई छोटा ब्रोकरेज हाउस हो, चाहे कोई बड़ा ब्रोकरेज हाउस हो, यहाँ पर सुज़लॉन को कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा है इस समय पर। वॉल्यूम की बात करें, आप देखिए वॉल्यूम क्या बहुत बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। 375 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर कल के दिन में आया है, वो भी एक ऐसे समय पर जब हमारा जो बाजार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरावट में देखने को मिला। तो बाजार में एक शार्प डिक्लाइन जरूर देखने को मिला था। बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी आई, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है। लगभग 17,000 साढ़े 17,000 करोड़ का माल डंप किया गया है कल के दिन में बाजार में एफआईआई एफपीआई के थ्रू। ऑन द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो खरीदारी भी वहां पर उन लोगों ने की है और उसी की वजह से रिकवरी भी आई है। बात करेंगे दोनों के डेटा की। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन के चार्ट पैटर्न की। देखो चार्ट हमारा ये एक पॉइंट बन रहा था लगातार जो रेजिस्टेंस फेस करवा रहा था स्टॉक को हमारे, और इसके आसपास स्टॉक हमारा घूम रहा था। बट अब कल के दिन में अगर आप देखें, कल की जो रैली आई है वो बहुत बेहतरीन रैली आई है, और यहाँ से स्टॉक हमारा आगे निकल गया, रेजिस्टेंस को तोड़ करके आगे निकल गया। क्लोजिंग बहुत बेहतरीन हमारे सामने देखने को मिली है। लगातार अगर आप देखेंगे तो एक जो कैंडल हमारी ये वाली बनी थी जहां पर स्टॉक हमारा ओवरबॉट जोन में था, उसके बाद गिरावट हुई और लगातार स्टॉक ने ट्राई किया बहुत बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, बट वो हो नहीं पाया। अब यहाँ पर आप देखिए जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम की बदौलत स्टॉक ने अपना जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है यहाँ पर और अच्छा खासा हाई बनाया है। एक चीज तो ये है, एक जो बाई कॉल आता है हमारा वो इस चार्ट पैटर्न से आ जाता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर एक अच्छे टारगेट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे सामने, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा समवेयर अराउंड ₹8.95 के आसपास है। स्टॉक अब हमारा नेक्स्ट वीक में 8.95 को चेज करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, खरीदारी करके पैसा बनेगा, खरीदारी करो, माल उठाओ। यहाँ पर अच्छा स्टॉक है, ₹7.30 का आपके सामने सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आरएसआई 69 का हो चुका है और 70 के ऊपर आपका ओवरबॉट जोन में आ जाता है स्टॉक हमारा। ओवरबॉट जोन में आएगा तो हल्की गिरावट होती है, बट जितना वॉल्यूम इसमें आया है मुझे लगता है कि इस बार स्टॉक हमारा 70 75 78 तक हमारा कम से कम आरएसआई जा सकता है। इस स्पीड से वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, और जब भी अच्छा वॉल्यूम आता है, डिमांड बढ़ती है, तो आरएसआई कई बार उस स्टॉक को स्टॉप नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मेरी खरीदारी की सलाह इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी रहेगी। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है आपको, 5 to 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही निवेश करना है किसी भी स्टॉक में। बट हाँ, बाइंग की जा सकती है इस स्टॉक में, और बाय करके अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बनाया जा सकता है। बात करें यहाँ पर मैगडी की, तो मैगडी देखो स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, गिरावट के संकेत जरूर मिल रहे थे, स्टॉक हमारा फिसलता हुआ डाउनवर्ड आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा था। बट फ्राइडे की जो कैंडल आई ना, उस कैंडल ने काफी कुछ चेंज किया है बाजार में भी और सुज़लॉन के चार्ट पैटर्न में भी। हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि स्ट्रांगली बुल चार्ट है हमारा, स्ट्रांगली बुलिश चार्ट है, खरीदारी करने का चार्ट है हमारा, खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है यहाँ पर। यही एक बड़ा कारण है कि खरीदारी करने की सलाह भी मेरी आपको रहेगी। कितना टारगेट लेके चलना है वो बात करें तो देखो ₹9 का हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहने वाला है। लॉन्गर टर्म टारगेट की बात करें
14 प्लस का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हो सुजलॉन में। अच्छा स्टॉक है, आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिलेगा। बात खरीदारी की करें तो देखो खरीदारी स्टॉक में लगातार बनी हुई है। 16 जून को 42%, उसके बाद 44-45% के आसपास और उसके बाद 33%। बट 33% आप गिरावट में नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आप देखेंगे तो 70 मिलियन 80 मिलियन के आसपास शेयर ट्रेड हो रहे थे। बट 18 जून को 375 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और 124 मिलियन शेयर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए हैं। तो एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर हुई है और इसी अच्छी खरीदारी की बदौलत आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जब इतनी खरीदारी आती है ना, जब डिलीवरी परसेंटेज बेहतरीन होता है, उसका सीधा मतलब है कि स्टॉक अब अच्छी रिकवरी में आएगा हमारा और अच्छी रैली यहाँ पर आ सकती है। वही हुआ भी है। आप देखिए सुजलॉन में एक अच्छी रैली, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छी रिकवरी में 5% को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट हमारा गिरावट में था ना, तब सुजलॉन में एक अच्छा पैसा बन रहा था। लोग पैसा बना रहे हैं सुजलॉन में। यही एक बड़ा कारण है कि मैं सुजलॉन में 5% की रिकवरी को भी, रैली को भी एक अच्छी रैली यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, बात साथ में बाजार की भी करें, क्योंकि अगर बाजार हमारा मोमेंटम अच्छा नहीं होगा तो बाजार का असर हमारा श्योरली सुजलॉन पर भी पड़ेगा और भी स्टॉक्स पर पड़ेगा। देखो सुजलॉन की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट हमारा 15,850 तक गया। उसके बाद वहां से कंसोलिडेट करता है 15,683, 15,600 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर आई है। आप देखिए यहाँ पर 15,680 के आसपास 650 का एक अभी भी सपोर्ट है। हालांकि 15,450 के आसपास तक का लो लगाया है बाजार ने। 16,000 मान लिया वहां तक पहुंचा हमारा बाजार। उसके बाद 20,000 बहुत करीब है, जो इस साल का टारगेट है हमारा कि 20,000 तक निफ्टी 50 हमारा पहुंचेगा। प्रॉब्लम नहीं है, वो पहुंचेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्ट्रेट लाइन की जर्नी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो 16,000 तक का हाई लगाया, टेस्ट कर चुका है लेवल, अब डाउनवर्ड आया है हमारा। अब यहाँ पर थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा। बहुत सारे रीजन रहे हैं इसके पीछे। आरबीआई की वार्निंग हो गई, अडानी ग्रुप का जो बड़ा स्कैम हुआ वो हो गया हमारा। तो बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान, जिसकी वजह से मार्केट में कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बने रहिए, अभी भी मार्केट से भागने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी भी बुल रन में है हमारा, अगर आप लॉन्गर पीरियड रखते हैं तो। एफआईआई डीआईआई दोनों ही अच्छी खरीदारी में है और दोनों ही तरफ से बढ़िया पैसा बाजार में आ रहा है। सुजलॉन में 14 रुपए का टारगेट लेकर के बने रहने की सलाह मेरी रहेगी। खरीदारी करो, बाय ऑन डिप्स। 5% से 10% पैसा ही लगाना है, इससे ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। What we do here is go back.